एक राजधानी में एक संध्या बहुत स्वागत की तैयारियां हो रही थी। सारा नगर दियों से सजाया गया था। रास्तों पर बड़ी भीड़ थी और देश का सम्राट खुद गांव के बाहर एक सन्यासी की प्रतीक्षा में खड़ा था। एक सन्यासी का आगमन हो रहा था और जो सन्यासी आने को था वह सम्राट के बचपन के मित्रों में से था। उस सन्यासी की दूर दूर तक सुगंध पहुंच गई थी। उसके यश की खबरें दूर दूर के प्रदेश तक पहुंच गई थी और वह अपने ही गांव में वापस लौटता था। तो स्वाभाविक था कि गांव के लोग उसका स्वागत करें और सम्राट भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा में नगर के द्वार पर खड़ा था। सन्यासी आया, उसका स्वागत हुआ। सन्यासी को राजमहल में लेकर सम्राट ने प्रवेश किया, उसकी खबर अंतर पूछी। वह सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटा था। राजा ने अपने मित्र उस सन्यासी से कहा, सारी पृथ्वी घूम कर लौटे हो, मेरे लिए क्या ले आए हो? मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? सन्यासी ने कहा, मुझे भी ख्याल आया था पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटूं तो तुम्हारे लिए कुछ लेता चलूं। बहुत चीजें ख्याल में आई, लेकिन जो भी चीज मैंने लानी चाही साथ में ये भी ख्याल आया, तुम बड़े सम्राट हो, निश्चित ही यह चीज भी तुमने अब तक पा ली होगी। तुम्हारे महलों में किस बात की कमी होगी? तुम्हारी तिजोरियों में जो भी पृथ्वी पर सुंदर है, बहुमूल्य है, पहुंच गया होगा। और मैं हूं गरीब फकीर, नग्न फकीर, मैं तुम्हें क्या ले जा सकूंगा? बहुत खोजा, लेकिन जो भी खोजता था यही ख्याल आता था, तुम्हारे पास होगा और जो तुम्हारे पास हो उसे दोबारा ले जाने का कोई अर्थ न था। फिर भी एक चीज मैं लाया हूं और मैं सोचता हूं वह तुम्हारे पास नहीं होगी। सम्राट भी विचार में पड़ गया कि यह क्या ले आया होगा। उसके पास कुछ दिखाई भी न पड़ता था सिवाय एक झोले के। उस झोले में क्या हो सकता था? आप भी कल्पना न कर सकेंगे वह उस झोले में क्या ले आया था। कोई भी कल्पना न कर सकेगा वह क्या ले आया था। उसने झोले को खोला और एक बड़ी सस्ती सी और एक बड़ी सामान्य सी चीज उससे निकाली। एक आईना, एक दर्पण, और सम्राट को दिया और कहा, यह दर्पण मैं तुम्हारे लिए भेंट में लाया हूं ताकि तुम इसमें स्वयं को देख सको। दर्पण राजा के भवन में बहुत थे। दीवारें दर्पणों से ढकी थी। राजा ने कहा, दर्पण तो मेरे महल में बहुत है। लेकिन उस फकीर ने कहा, होंगे जरूर, लेकिन तुमने उसमें शायद ही स्वयं को देखा हो। मैं जो दर्पण लाया हूं इसमें तुम खुद को देखने की कोशिश करना। जमीन पर बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ हो पाते हैं और वह व्यक्ति जो स्वयं को नहीं देख पाता, वह चाहे सारी पृथ्वी देख डाले तो भी मानता कि वह अंधा था। उसके पास आंखें नहीं थी, क्योंकि जो आंखें स्वयं को देखने में समर्थ न हो पाए वे आंखें ही नहीं।